नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल #एग्री बाय चंदन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉप रोटेशन। जो भी स्टूडेंट है यूपी लेखपाल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अ, उसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं 8-10 वीडियो लाऊंगा जिसमें कंप्लीट हो जाएंगे एग्रीकल्चर, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्रीकल्चर की रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देर न करते हुए हैं। तो शुरू करने से पहले एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें और लाइक करने में आप कंजूसी ना करें। तो चलिए आज का जो टॉपिक हमारा क्रॉप रोटेशन, आपका फसल चक्र। क्या है फसल चक्र? तो एक निश्चित क्षेत्र में, एक नियत मतलब निश्चित अवधि में फसलों को इस क्रम में जो है उगाया जाना चाहिए ताकि वो जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है आपकी, उसका कम से कम जो है ह्रास हो। वो आपका फसल चक्र कहलाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं जो मतलब क्रॉप रोटेशन को जो है निर्धारित करते हैं, जिससे कि कम गहरी सॉरी जो होता है गहरी जड़ वाली फसलों के बाद जो है यहाँ पे कम नहीं हुआ। गहरी जड़ वाली फसलों के बाद जो है उथली जड़ वाली फसलों को उगाना चाहिए, ठीक। जो डीप रूट क्रॉप है उसके बाद आप जो है शैडो रूट क्रॉप ग्रो करें, जैसे आपके अरहर के बाद गेहूँ लगाएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और दूसरी जो पॉइंट इसमें, दलहनी फसलों के बाद जो है अदलहनी फसलें बोएं। दलहनी फसलों में आपका हो जाएंगे जैसे सीरियल्स आ जाएंगे इसमें। और दलहनी फसलें में आपके जो है अरहर हो गया, आपका मूंग हो गई सब। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप अधिक खाद और पानी चाहने वाले फसलों के बाद जो है आप कम खाद और पानी चाहने वाले फसलों को उगाना चाहिए। इसके अलावा जो है कृषि के विभिन्न साधनों का वर्ष भर जो है क्षमतापूर्ण उपयोग होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फसल चक्र को अपनाने से बहुत से लाभ होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहला तो है आपकी जो है सॉइल फर्टिलिटी जो है आपकी उसकी बनी रहती है, मृदा की उर्वरता शक्ति बनी रहती है। सॉइल फर्टिलिटी आपकी जितनी भी डिजीज़ हो गई, इंसेक्ट पेस्ट हो गया, वीड हो गए, आपके रोग कीट खरपतवार की जो है नियंत्रण है सहायता मिलती है। और सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग कर अधिक उत्पादन करना जो है संभव होता है। और मृदा से रक्षा, मृदा क्षरण मतलब सॉइल इरोजन से जो है रक्षा मिलती है। घरेलू और बाजार की मांग की जो है पूर्ति हो जाती है। और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ जाते हैं। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, फसल चक्र सघनता। तो इसमें क्या फसल चक्र में जो है फसलों की संख्या और फसल चक्र के वर्ष मल्टीप्लाई 100। देख सकते हैं यहाँ पे जो एक वर्षीय पौधे हैं, जैसे आपको चेरी हो गया, बरसीम हो गया, ठीक। इसमें 2 क्रॉप है, तो फसल चक्र में फसलों की संख्या 2 बटे फसल चक्र का वर्ष जो है 1 वर्ष की है, तो 1 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो आपका आ जाएगा जो है 200%। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब 2 वर्ष की बात करें तो इसमें क्या है, कपास, मटर, अपर्तित इसको काउंट जो है नहीं करते हैं। गेहूँ है तो 3 क्रॉप है आपका, ठीक। मल्टीप्लाई आपका 2 वर्ष की है, फिर मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ये आपका जो है निकल जाएगा आपका 150%। यदि बात करें जो है फसल चक्र अपनाने के कुछ जो है क्राइटेरिया, तो देश के विभिन्न भागों में जो है इकोलॉजिकल सिस्टम जो है पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार जो है विभिन्न प्रकार के फसल चक्र अपनाए जा रहे हैं। जैसे कि पंजाब हरियाणा में जो है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है आपका धान गेहूँ ज़्यादातर अपनाया जाता है। राजस्थान में ज्वार बाजरा के बाद जो है सरसों ग्रो की जाती है। गुजरात महाराष्ट्र में जो है कपास या अरहर के बाद गेहूँ, जिनकी पादप पोषक तत्व आवश्यकता एवं फसलों की उपलब्धता अधिक है। लगातार उर्वरकों के अकेले प्रयोग से भूमि की उर्वरता जो है और उत्पादकता जो है इन सघन पद्धति में जो है निरंतर घटती जा रही है, ठीक। तो इसलिए जो है आपका है इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को अपनाना जरूरी है, जिसमें खरीफ जो है में 50% NPK जो है
आपका जैविक खाद से और 50% जो आप एनपीके है आपका, वो आपका उर्वरकों से दिए जाने चाहिए। दूसरा टॉपिक आपका है क्रॉपिंग सिस्टम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि बात करें क्रॉपिंग सिस्टम की, तो पहले सिस्टम क्या मतलब होता है कि जितने भी कंपोनेंट आपस में जो जुड़े हों, ठीक। तो देख सकते हैं सिस्टम का मतलब जो है तत्वों या अवयवों के ऐसे समूह से है जो आपस में अंतःक्रिया करते हैं और एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक। ये आपके सिस्टम कहलाते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें तो किसी निश्चित वातावरण में उपलब्ध संसाधनों से आय प्राप्त करने हेतु अपनाया गया जो आपका क्रॉपिंग पैटर्न है, इसी को जो है क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न में आपका होगा कि कि ईयरली सीक्वेंस होते हैं, जैसे आपका स्पेस मैनेजमेंट करना कि इस साल कौन सा क्रॉप ग्रो करें, अगले साल कौन सा क्रॉप जो है ग्रो करें, तो आपका क्रॉपिंग पैटर्न होता है, ठीक। तो क्रॉपिंग सिस्टम में आपका हो जाएगा क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट आ जाएंगे आपके। यह स्थान और वातावरण के बदलने से बदल जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यह लोकेशन स्पेसिफिक होता है। किसी फार्म पर प्रयुक्त जो है सस्यन क्रम जैसे कि जो क्रॉपिंग पैटर्न तथा वहाँ उपलब्ध तकनीक, संसाधन और अन्य उद्यमों के परस्पर अंतःक्रिया जो है क्रॉपिंग सिस्टम सस्यन प्रणाली कहते हैं। और देख सकते हैं डिफिनेशन इसके आप में फसल उत्पादन के सभी अवयव तथा इनका आपसी संबंध और वातावरण के साथ समाविष्ट होना ही जो है आपके क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ डिफिनेशन दिया है क्रॉपिंग सिस्टम की। यदि बात करें मोनोकल्चर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक होता है मोनोकल्चर और एक होता है आपका मोनोक्रॉपिंग होता है। इसमें क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं। जो मोनोकल्चर होता है आपका किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल की बारंबार खेती, ठीक, आपका जो है मोनोकल्चर कहलाते हैं। जैसे राइस 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 आप मतलब एक साल जो है तीनों सीजन में जो है राइस ग्रो करें तो आपका ये मोनोकल्चर हो गया, ठीक। इसकी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है वो 100 से अधिक होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो बेसिक डिफरेंस है यही है। मोनोकल्चर जो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी 100 से अधिक होती है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। यदि मोनोक्रॉपिंग की बात करें तो एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल उपजाना, ठीक, आपका जो है मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। उदाहरण समझ सकते हैं कि अगर एक वर्ष में केवल एक ही फसल जैसे धान उगाया जाता है तब इस प्रकार की खेती जो है मोनोक्रॉपिंग कहते हैं, ठीक। इसकी जो इंटेंसिटी होती है हमेशा इसके 100 होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी आप समझ सकते हैं कि एक फसल सघनता कुल जो है कृषि क्षेत्र है आपकी वह निवल कृषि क्षेत्र मतलब समझ सकते हैं कि टोटल क्रॉप्ड एरिया और नेट कल्टीवेटेड एरिया, ठीक। तो एक वर्ष में जो है कुल बोया गया क्षेत्र और शुद्ध जो है कृषि क्षेत्र आप समझ सकते हैं ऐसे कि यदि आपके पास 10 बीघा ज़मीन है, ठीक, या 10 हेक्टेयर ज़मीन है आपके, ठीक, तो एक साल में आपका कितनी ज़मीन है, आपका 10 हेक्टेयर है। अब उसे आप 3 सीजन में बो रहे हैं, आपका खरीफ में 10 हेक्टेयर बोए, ठीक, फिर रबी में 10 हेक्टेयर बोए, फिर उसके बाद जायद में आप 10 हेक्टेयर बोए, तो आपका जो है 30 हेक्टेयर जो है आपका टोटल क्राफ्ट एरिया हो गया और नेट कल्टीवेटेड एरिया आपका 10 हेक्टेयर हो गया। मल्टीप्लाई 100 कर देंगे आप जो है तो ये आपका निकल जाएगा क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो वहाँ यही है कि एक वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्र और शुद्ध कृषि क्षेत्र है, ठीक। जो आपका शस्य सघनता होती है क्रॉपिंग इंटेंसिटी के आधार पर जो है 2 प्रकार की जो है आपकी क्रॉपिंग होती है। एक इंटेंसिव कृषि होती है, इंटेंसिव क्रॉपिंग होती है जिसकी इंटेंसिटी 200 या इससे अधिक होती है, ठीक। एक होता है आपका एक्सटेंसिव क्रॉपिंग होती है जिसकी इंटेंसिटी जो होती है जिसकी गहनता 200 से कम होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर समझ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पे क्रॉपिंग इंटेंसिटी के आधार पर 2 प्रकार होती है, एक इंटेंसिव क्रॉपिंग और एक एक्सटेंसिव क्रॉपिंग। इंटेंसिव क्रॉपिंग जो होती है इसकी जो इंटेंसिटी होती है 200 से अधिक होती है या 200 होती है, ठीक। और एक्सटेंसिव होती है कि
200 या 200 से कम होती हैं। सॉरी, इसकी जो है 200 से कम होती हैं। तो जो इंडिया की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है आपके 142% है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग आपका जो है 300 जो है 28 मिलियन हेक्टेयर एरिया है और नेट कल्टीवेटेड एरिया जो है आपका 142 है। मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो आपको निकल जाएगा। सीरियल क्रॉप्स की बात करें तो जो खाद्यान्न फसलें हैं आपकी, खाद्यान्न का अभिप्राय जो है ग्रेमनी कुल के उन पौधों से हैं जिन्हें दाने के लिए उगाया जाता है। यह फसल जो होते हैं संपूर्ण विश्व में जो है भरण पोषण को के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न बात करें, जो आपका प्रमुख आधार जो होता है आपके स्टेबल फूड प्रदान करती हैं सामान्यतः खाद्यान्न वर्ग जो होती हैं आपके, इसमें लगभग आपके मेजर सीरियल्स में आ जाएंगे, मिलेट्स या माइनर सीरियल्स आ जाएंगे, स्मॉल मिलेट्स आ जाएंगे। ठीक, आपका जो मेजर सीरियल्स में उसमें आपका गेहूँ, धान, जौ आ जाएंगे। मिलेट्स है जो माइनर सीरियल्स होते हैं, इसमें आपका मक्का, ज्वार, बाजरा आ जाएंगे। और जो स्मॉल मिलेट्स होते हैं इसमें आपका मंडुआ या रागी, कोंदो, सावा, काकून, चेना और कुटकी, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यहाँ से आपके, कितना कौन सा कंट्री किसका प्रोडक्शन है और किस राज्य का जो है कितना प्रोडक्शन है, कितना किसका एरिया ज़्यादा है और किसकी प्रोडक्टिविटी किस तरह की ज़्यादा है किस राज्य में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम विश्व के शीर्ष 5 जो हैं खाद्यान्न उत्पादक राष्ट्र की बात करें तो प्रथम स्थान जो है सीरियल्स प्रोडक्शन में चाइना का है और दूसरा जो है आपका यूएसए है, इंडिया जो है तीसरा स्थान है। ये आपका स्रोत है आपका FAO नवंबर 2019 का। यदि भारत की बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो धान का सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन होता है आपका, यदि प्रोडक्टिविटी की बात करें तो इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपकी है पंजाब की है और विश्व में जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपकी मिस्र की है। ठीक, 8.78 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर। यदि गेहूँ की बात करें तो गेहूँ में जो है प्रोडक्टिविटी पंजाब की है, वर्ल्ड में जो है मिस्र की है। यदि बात करें मक्के की तो मक्का का जो है प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसका जो है वर्ल्ड में जो है प्रोडक्टिविटी की बात करें तो यूएसए में है। कपास की जो प्रोडक्टिविटी की बात करें तो गुजरात और वर्ल्ड लेवल पर करें चीन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ देख सकते हैं आपकी सोयाबीन की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सोयाबीन का जो है आपका तेलंगाना है और हरियाणा में आपका जो है रेपसीड या सरसों के बीज होता है। यहाँ सब काफ़ी इंपॉर्टेंट देख सकते हैं कि विश्व के शीर्ष 5 कृषि उत्पाद आयातक राष्ट्र की बात करें 2018 की डाटा है। प्रथम स्थान जो है आपका चीन का है, इंडिया जो है आपका 9वां स्थान है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इंडिया का डाटा देख सकते हैं कि कृषि उत्पाद जो है निर्यातक राष्ट्र की बात करें वहाँ आयात था या निर्यात की बात, यहाँ पे इंडिया जो है सातवां स्थान है इंडिया का, पहला आपका यूएसए है। भारत के शीर्ष जो 3 खाद्यान्न उत्पादक राज्य की बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्पादन की बात यहाँ पे है। ठीक, और यहाँ बात करें तो जो मधुमेह सॉरी डायबिटीज़ रोगियों के लिए जो है मंडुआ जो होता है एक उत्तम आहार है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी पर खाद्यान्नों की कृषि जो है सर्वप्रथम नवपाषाण काल में जो है प्रारंभ हुई थी और कुल खाद्यान्न फसलों का जो है 49.8% भाग जो है आपका अर्थात 63 मिलियन हेक्टेयर जो है ये आपका क्षेत्र जो है सिंचित है। तो काफ़ी आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।